फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की हम्द सना और हुजूर पुर नूर रहमत दो आलम सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार दरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारा नमाज जुमा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माहे रबीउल अव्वल शरीफ का महीना और इस महीने की इख्तिताम है। हमसे ये महीना जाने वाला है और ये महीना एक बहुत ही बरकतों का हामिल है। पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का लोगों ने जश्न मनाया है। हर एक ने अपनी इस्ताअत के मुताबिक अपनी हिम्मत और वुसअत के मुताबिक हर एक ने खुशी का इजहार किया। क्यों कि आज वो नबी पैदा हो गया है जिसके सदके अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया है। और ये सारी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत पर जश्न मनाना ये कोई सुनी सुनाई या लैला या हीर रांझे वाला किस्सा नहीं है, किस्सा कहानियां। ये 14 सदियां उम्मत का ये तरीका आ रहा है कि जब भी माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है तो लोग खुशी करते हैं। आज 2-3 बातें आपकी खिदमत में मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि रब ने क्या किया है। जब दो जहान का सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ, रब ने क्या किया है। और ये बातें सारी किताबों में मौजूद है। किताब का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुखालिफीन के एक बहुत बड़े कराची के आलिम हैं जो आज हमसे भी सवाल करते रहते हैं, हमसे भी पूछते रहते हैं, दलीलों का मुतालबा करते रहते हैं। उन्होंने इस बात को लिखा है कि जिस दिन तवज्जो है, जिस दिन, और उस किताब का सफ़ा नंबर है 110, किताब शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 110। क्या लिखता है? लिखता है कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस दिन से लेकर अगले रबीउल अव्वल शरीफ तक अल्लाह ने पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमाए हैं।
किसी को बेटी नहीं दी। रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत के इनाम के तौर पर हम उन लोगों से पूछते रब ने ये क्यों किया? मूसा कलीमुल्लाह भी तो पैदा हुआ है, रब ने बेटे नहीं दिए। आदम सफीउल्लाह भी पैदा हुआ, रब ने पूरी दुनिया की औरतों को बेटे नहीं दिए। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको पूरी दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था, उसकी विलादत पर रब ने पूरी दुनिया की औरतों को बेटे नहीं दिए। ईसा रूहुल्लाह पैदा हुए, रब ने पूरी दुनिया की औरतों को बेटे नहीं दिए। जब हबीब पैदा होता है, जब हबीबुल्लाह पैदा होता है, जब हुसैन का नाना पैदा होता है, रब ने पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमाए हैं। उस रबीउल अव्वल से लेकर अगले रबीउल अव्वल तक। मैंने कहा यार हम तो सिर्फ 10 दिन एहतमाम करते, खुशी का इजहार करते हैं। रब ने तो एक रबीउल अव्वल से लेकर अगले रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमाए हैं। रब अगर एक रबीउल अव्वल से लेकर अगले रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमा रहा है, क्यों? रब फरमा रहे मेरे महबूब की विलादत हुई है। तो अगर रब एक रबीउल अव्वल से लेकर अगले रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया की औरतों को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में इनाम के तौर पर पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमा रहा है, तो हम अगर यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक खुशी का इजहार करते तो लोगों को क्यों तकलीफ होती है? इतराज अगर हम पर होता है तो नऊजुबिल्लाह फिर रब की जात पर इतराज करना पड़ेगा कि या अल्लाह तूने बेटे क्यों दिए हैं? तेरा सफीउल्लाह पैदा हुआ, तूने बेटे नहीं दिए। तेरा कलीमुल्लाह पैदा हुआ, तूने बेटे नहीं दिए पूरी दुनिया की औरतों को। लेकिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुल कायनात के रहबर हैं, जो कुल कायनात के हादी हैं, मुरब्बी हैं, उसकी विलादत होती है तो रब्बे जुल जलाल उस रबीउल अव्वल से लेकर अगले रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया की औरतों को बेटे अता फरमा रहा है। रब बताना चाहता है दुनिया वालों, आदम मेरा है, कलीमुल्लाह मेरा है। ठीक है, आदम है, सफीउल्लाह भी है, ठीक है, कलीमुल्लाह है, लेकिन रूहुल्लाह भी है। ये सारे मेरे नबी हैं। कलीमुल्लाह की शान और है, सफीउल्लाह की यहाँ शान और है, हुसैन के नाने की हबीबुल्लाह की शान और है। ये सारे अपनी जगह हैं। आदम है तो मेरा है, मैंने सफीउल्लाह बनाया। कलीमुल्लाह है तो मेरा है, मूसा है, और ईसा है तो रूहुल्लाह मेरा है, मैंने उसको रूहुल्लाह बनाया है। लेकिन हबीबुल्लाह की शान और है। कलीमुल्लाह वो है जो अजीबो गरीब सवाल करता है, या अल्लाह फुला चीज अता फरमा, फुला चीज अता फरमा। लेकिन हुसैन का नाना रब से मांगता नहीं है, रब खुद फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब इतना दूंगा कि तू खुद राजी हो जाएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुल कायनात के लिए रहमत। ये नहीं कि पाकिस्तान वालों के लिए रहमत है, ये नहीं अरब वालों के लिए, अजम वालों के लिए, मशरक वालों के लिए, मगरब वाले के लिए, कि मुसलमानों के लिए रहमत तो है, काफरों के लिए नहीं है ना। रब फरमाया महबूब जो तुझे माने या ना माने तू सबके लिए रहमत है, तू सबके लिए रहमत है। जैसे मेरा रब कुल कायनात का रब है, कुल कायनात का खुदा है, कुल कायनात का खालिक है, कुल कायनात का माबूद है। अमेरिका वालों के लिए भी माबूद है मेरा रब, फ्रांस वालों के लिए मेरा रब माबूद है, यूरोप वालों के लिए मेरा रब खालिक है, सबके लिए खालिक है, सबके लिए माबूद है। अमेरिका वाले रब को माने या ना माने उनके लिए माबूद है। अमेरिका वाले मेरे रब को माने या ना माने कुल कायनात के लिए खालिक है। जिस तरह रब कुल कायनात के लिए खालिक है, इसी तरह रब का महबूब कुल कायनात के लिए रहमत है। अब जो खुशी करता है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का जश्न मनाता है, खुशी का इजहार करता है, उसको मिलेगा क्या? ये आज 2021 की बात नहीं है, 10 सदियों पहले हुजूर
11वीं वाले पीर के ज़माने में एक अलामा गुजरे, अलामा इब्ने जौजी, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न पर पूरी किताब लिखी है। 10 सदियां पहले। ये आज जो कहते हैं कि मिलाद कहां से, मिलाद, ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। 11वीं वाला पीर 10 सदियां पहले अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के जश्न पर पूरी किताब लिखी है। अगर हमारा तरीका होता, हमने इसको बनाया होता तो हम छोड़ देते, लेकिन नहीं, हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये पूरी उम्मत का तरीका आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में लोग जश्न मनाते हैं, खुशी करते हैं, महाफिल से जाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, घरों पर लाइटिंग लगाते हैं, झंडे लगाते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में। फिर उसको मिलेगा क्या? लेकिन ये सारी बातें महफूज हैं, मौजूद हैं। अब जो ना माने तो उसका कोई इलाज भी नहीं है, वो ला इलाज मरीज है। आप ये देख रहे हैं मजमुआ फतावा मौलाना अब्दुल हई, बड़ा मोतबर फतवा है। उन लोगों का फतवा है, मजे की बात है, जो हमसे सवाल करते हैं, हमसे कहते हैं ये कहां लिखा है, कहां लिखा है। अब चाचा सोने का पुत्र जो कहे कहां लिखा है, कहां लिखा है, चाचा सोने ने खुद लिखा हो, गलत है, अजीब है ना। माजिद हमसे कहे कहां लिखा है, कहां लिखा है, लिखा तो चाचा सोने ने खुद है। पहला मुजरिम तो उसका बाप होगा ना जिसने लिखा है। हम भी यही कहते हैं यार, कम अज कम हमसे पूछने से पहले अपने घर में देखो, कहीं तुम्हारे बाप दादा परदादा झरदादा करदादा मरदादा ने लिखा तो नहीं है। अगर लिखा तो मेरी झगड़े वाली बात तो है नहीं। जो बात लिख गए हैं उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। अगर मैं बात लिख लूं आपको दे दूं तो अपने हाथ से लिखे हुए का मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। इसी का सफा नंबर है 93। मजलिस मिलाद शरीफ। सवाल हुआ कि रबीउल अव्वल शरीफ या इसके अलावा किसी महीने में महफिल मिलादुन नबी करना जायज है या नाजायज है? मिलादुन नबी महफिल शरीफ करना। जवाब देता है कि सरवर अंबिया की विलादत का जिक्र जो लाखों बरकतों और मुसर्रतों का सबब है, वह बगैर किसी वक्त की खसूसियत के हर मुस्लिम के रगो रेशा में जागुज़ीन हो। अबू लहब की बांदी सोबिया जब खबर विलादत लेकर जाती है तो वो खुशी से सरशार होकर उसको आजाद कर देता है। उसके मरने के बाद लोगों ने ख्वाब में देखा, हाल पूछा अबू लहब ने जवाब में कहता है, मौत के दिन बराबर अजाब में मुब्तला हूं, मगर 2 शुंबा की रात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से खुश होने की वजह से अजाब में तखफीफ हो जाती है। अबू लहब की लौंडी जब हुसैन का नाना पैदा हुआ तो अबू लहब की लौंडी ने बताया, अबू लहब तेरा भतीजा पैदा हो गया। अबू लहब ने खुशी में आकर कहा, ऐ सवाबी आज के बाद तू आजाद है। खुशी में कहा था। अबू लहब मर गया, लोगों ने ख्वाब में देखा, अबू लहब बता रब ने तेरे साथ क्या मामला किया? अबू लहब ने कहा, यार अजाब बड़ा सख्त है, लेकिन वो रात जब आती है ना, जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मैंने जो अपनी लौंडी को आजाद किया था, जिस उंगली के इशारे से आजाद किया था, उसी उंगली से कब्र में मुझे शरबत पिलाया जाता है। यार अबू लहब काफिर है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, पक्का काफिर है। पक्का काफिर हजूर की विलादत में खुशी करे तो अजाब हल्का होता है, कब्र में उसको शरबत पिलाया जाता है। ये तो अबू लहब है, टेक्निकल काफिर है। जो हुजूर का उम्मती हुजूर की विलादत में खुशी करेगा तो उसको कितना सवाब मिलेगा। एक मौलवी साहब ने मुझे कहा कि ये तो ख्वाब की बात है। किसकी बात है? ख्वाब की बात है। मैंने कहा या ख्वाब की बात हो या ख्याल की बात हो, ये मुझसे ना पूछ, अपने दादा से पूछ।
ख्वाब की हो या ख्याल की हो, हकीकत हो जो भी है, मैंने तो लिखी नहीं है कि मुझसे तू पूछ। ये तुम्हारा बाप दादा परदादा झरदादा करदादा वो लिख गया, उससे पूछ। हमने तो इसको दलील बनाना है कि अगर अबू लहब बदबख्त हजूर की विलादत पे खुशी करे तो उसका अजाब हल्का हो जाता है, उसको कब्र में शरबत मिलाया जाता है। अबू लहब काफिर है, हम तो हुजूर के उम्मती हैं। हमने तो कलमा पढ़ा है, हमने कहा खालिक अल्लाह, हमने कहा माबूद अल्लाह, हमने कहा इला अल्लाह, हमने कहा इबादत अल्लाह की, हर चीज का मालिक अल्लाह है। लेकिन सिर्फ अल्लाह को मानने से बात नहीं बनेगी जब तक तो हुसैन के नाने को नहीं मानोगे। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया। फिर लिखता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती जो विलादत से खुश होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो क्यों आला मर्तबा पर नहीं पहुंचेगा। ये बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अलामा, आज का अगर छोटा सा मौलवी इनकार कर दे तो उसका कसूर नहीं है, उसके बाप दादे का कसूर है जिन्होंने माना है, जिन्होंने लिखा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी। फिर मुहद्दिस अबुल फर्ज अल्लामा इब्ने जोजी शाह अब्दुल हक, बड़े बड़े उलमा, अल्लामा इब्ने जोजी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी करना बिदात हसना है, अच्छी बिदात है। जो करेगा रब उसको जरूर अजर अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के रहमत, कुल कायनात के रहबर, कुल कायनात के हादी। इस महीने में पैदा हुए मुसलमान अपनी इस्तात के मुताबिक खुशी करते। फिर इसी साल और हर साल ये होता रहता है कि कुछ हजरात ढोल ढमक्का बाजा वगैरह डांस मिलाद के नाम पर, नऊजुबिल्लाह, मिलाद के नाम पर करते हैं ये काम। इस साल भी एक मुल्तान के अंदर एक झूठी फाशा औरत को हूर बनाकर, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हूर बनाकर उसको स्टेज पर बैठा दिया गया है, उधर से नात लगा दी गई है, लोगों ने झंडे उठाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, सुन्नियों को बदनाम करते हैं इस्लाम के रूप में आकर। लेकिन इस्लाम कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा।